तैयार है मोनिका के हाथ की गर्मा गर्म कॉफी। ये क्या अंजलि, तुम ये अलमारी से साड़ियां क्यों निकाल रही हो? अचानक मायके जाने का प्लान कब हुआ? मेरे मायके जाने का प्लान नहीं हुआ है, मैं तो इन नई साड़ियों को छुपा रही हूँ। लेकिन क्यों? अरे आज शाम को वो आफत की पुड़िया आने वाली है, कहीं उसने मेरी ये नई साड़ियां देख ली तो एक भी नहीं छोड़ेगी। क्या कहा तुमने? वो आने वाली है? हे भगवान, तुम जल्दी से अपनी साड़ियां छुपाओ और मैं अपने मेकअप का सामान छुपा देती हूँ। मोनिका भागती हुई अपने कमरे में जाती है और अपना नया और एक्सपेंसिव मेकअप का सारा सामान छुपा देती है। दोनों बहुएं अपना सारा सामान अच्छे से छुपाने के बाद बैठकर राहत की सांस लेती हैं। चलो, शाम होने में अभी थोड़ा वक्त रह गया है और हमने सब कुछ अच्छे से छुपा दिया है। और नहीं तो क्या, अगर वो ये सब देख लेती तो एक भी सामान नहीं छोड़ती। कौन देख लेती भाभी? रूपाली तुम। अरे रूपाली मेरी बच्ची, तू आ गई। 4 बजे का बोलकर 5 बजे आ रही है। रूपाली की दोनों भाभी उसके लिए नाश्ता लेकर आती हैं, जिसे करने के बाद अब रूपाली एक एक करके अपनी भाभियों के कमरे में जाती है। ये क्या भाभी, आपके कमरे में तो मुझे कुछ नया सामान नहीं लग रहा है। कहीं मैं आने वाली हूँ इसलिए तो आपने सब कुछ छुपा तो नहीं दिया? अरे नहीं रूपाली, ऐसा नहीं है। भला हम ऐसा क्यों करेंगे? हमारा जो भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। भाभी मैं तो मजाक कर रही थी, अब तो सीरियस ही हो गई। अपनी भाभियों के साथ रूपाली किचन में आ जाती है, जहां उसे न्यू प्रेशर कुकर मिलता है, जिसे देख रूपाली फौरन उसे कुकर को ले लेती है। मुझे तो यही प्रेशर कुकर चाहिए था। भाभी क्या मैं इसे अपने ससुराल ले जाऊं? वो क्या है ना, मेरे ससुराल का कुकर खराब हो गया है। लेकिन रूपाली, अगर तुम्हें कुकर ये वाला ले जाओगी तो हम लोग खाना किस में बनाएंगे? अगर तुम्हें नया कुकर ही चाहिए तो हमारे साथ मार्केट चलो, हम तुम्हें इससे भी अच्छा कुकर दिलवा देंगे। भाभी मैं आपके साथ मार्केट चली तो जाती, लेकिन मुझे किसी काम से जल्दी जाना है, इसीलिए ये कुकर मैं ले लेती हूँ। आप दोनों मार्केट जाकर अपने लिए नया कुकर ले लेना। इतना कहकर रूपाली नया प्रेशर कुकर लेकर सीधा अपने ससुराल चली जाती है, जिसे देख उसकी दोनों भाभियां। जब भी आती है कुछ न कुछ लेकर चली जाती है। शादी में हमने इसे इतना सारा दहेज दिया है, किसी भी चीज की जरा भी कमी नहीं छोड़ी, फिर भी इसका पेट नहीं भरा। वैसे तो नंद भाभी में बड़ा ही प्यार होता है, लेकिन इन नंद भाभियों का रिश्ता थोड़ा अलग था। जहां सारी भाभियां अपनी नंदों के ससुराल से आने का इंतजार करती, वहीं ये दोनों भाभियां अपने नंद की मायके ना आने की भगवान से प्रार्थना करती। अंजलि मोनिका की नंद रूपाली बड़ी ही घमंडी और चालाक होती है। शादी से पहले भी रूपाली अक्सर अपनी भाभियों से बिना पूछे उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी कोई भी चीज ले लिया करती थी। वहीं शादी के बाद भी रूपाली आए दिन अपने मायके आकर कोई ना कोई चीज अपनी ससुराल ले जाया करती थी, जिससे उसकी दोनों भाभियां काफी परेशान रहती हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना पनीर टिक्का की। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। अरे जरा ये कटलेट तो देखो, इनकी खुशबू से तो पूरा घर महक उठा है। आज तो जमकर खाएंगे। दोनों बहुएं मिलकर आज रात के खाने में काफी तरह के पकवान बनाती हैं कि तभी वहां उनकी सास सुनीता आ जाती है। अरे वाह, पनीर टिक्का, मलाई चाप, कटलेट, बिरयानी, आज तो बहुत कुछ बनाया तुम दोनों ने। मैं जल्दी से रूपाली को कॉल करके यहीं बुला लेती हूँ, आज हम सब लोग साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर सुनीता अपनी बेटी रूपाली को कॉल करने के लिए चली जाती है, जिसे देख हे भगवान, इतने अरमान से हमने इतना सारा पकवान बनाया था, लेकिन अब वो रूपाली की बच्ची इन सबको चट कर जाएगी और हमारे लिए जरा सा भी कुछ नहीं बचेगा। मोनिका की बात 100% सच निकलती है। रूपाली अपने हिस्से के साथ साथ अपनी दोनों भाभियों का हिस्सा भी जानबूझकर खत्म कर देती है, जिसके चलते अब दोनों भाभियों को सुबह की बासी रोटी और सब्जी खाकर अपना पेट भरना पड़ता है और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। मोनिका, आंटी जी ने तो बहुत सुंदर कड़े बनवाए हैं तुम्हारे लिए। ये कड़े तो माँ मुझे मेरी शादी में ही देना चाहती थी, लेकिन थोड़ा बजट कम पड़ रहा था, इसलिए नहीं दे सकी। अपनी माँ के दिए हुए सोने के कड़े को पहनकर मोनिका काफी खुश हो रही होती है। तभी उसकी खुशी भंग करने उसकी नंद रूपाली आ जाती है। वाह भाभी, ये कड़े तो कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको पता है, ऐसे ही कड़े का डिजाइन मैंने एक मैगजीन में देखा था। जब से मेरा मन इन कड़ों को पहनने का कर रहा है। काश मैं भी ऐसे कड़े पहन पाती। हाय मेरी बच्ची, कैसे उदास हो गई। मोनिका बहू, थोड़े दिनों के लिए अपने कड़े निकाल कर अपनी ननद को पहनने के लिए दे दे। इस बेचारी के भी इन कड़ों को पहनने के अरमान पूरे हो जाएंगे। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये कड़े मुझे मेरी माँ ने दिए हैं, मैं रूपाली को कैसे दे सकती हूँ? अरे तो मैंने कौन सा बोला है तुझे कि तू हमेशा के लिए इसे दे दे? कुछ दिनों के लिए दे दे और जब तुझे पहनना हो तो वापस ले लियो। हाँ भाभी, और वैसे भी मुझे परसों एक शादी में जाना था, मेरी साड़ी पर ये कड़े काफी अच्छे लगेंगे। इतना कहकर
रूपाली खुद ही मोनिका के हाथों से उसके कड़े निकाल कर पहन लेती है। देखा माँ, ये कड़े मेरे हाथों में